अपना विजुअल स्टूडियो। तो पहली चीज हमने इंटरफेस के बारे में क्या जानी कि एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। जहां पे भी एब्स्ट्रैक्शन वर्ड आ जाए उसका मतलब ये है कि उसमें पूरा मेथड की बॉडी नहीं होगी, सिर्फ डेफिनेशन होगी। जी ठीक है, इस पे अपने वाले प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड करते हैं क्लास। अब देखो जैसे ही ऐड करोगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंटरफेस का कि आप इंटरफेस ऐड करो। दिख रहा है ऑप्शन? बोलो। दिख रहा है सर। हाँ, तो हमने यहाँ पे इंटरफेस ऐड कर लेंगे ऐसे ही। इंटरफेस का नाम हमेशा आई से शुरू करना चाहिए। जैसे मान लो तुम बना रहे हो आई कार के बारे में बना रहे हो, तो आई कार। हम इंटरफेस का एग्जांपल खाली पढ़ा रहे हैं तो हम ये नाम लिख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर आपको क्या करना है, आई के नाम से शुरू करना है। ओके सर। ऐड कर लिया। तो आप देखो क्लास की जगह यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो क्या है, पूरा क्लास वाला ही सिंटैक्स है। बस यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा क्लास की जगह, बाकी ये सिंटैक्स बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर? जी सर। अब क्लियर है इसमें सर। जैसे मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, तो खाली मेथड्स की जो होगी वो आप डेफिनेशन दे दो। पब्लिक इंट सम में भी बना लिया। ठीक है, हालांकि लेटेस्ट वर्जन के जो डॉटनेट आया है, इवन लेटेस्ट से भी पहले जो सी शार्प का वर्जन आया है, उसमें इन्होंने क्या अलाउ किया है कि आप इसकी डिफॉल्ट जैसे उसमें क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप बॉडी भी दे सकते हो और डेफिनेशन भी दे सकते हो, राइट? जी तो अभी तक क्या था, इंटरफेस में खाली डेफिनेशन देते थे, बॉडी नहीं देते थे। लेकिन अभी लेटेस्ट वर्जन का जो डॉटनेट आए हैं उनमें इन्होंने बॉडी भी अलाउ कर दी कि एक डिफॉल्ट बॉडी आप दे सकते हो। ओके सर। उसका रीजन क्या है वो बताऊंगा अभी आगे, पहले इंटरफेस समझते हैं। अभी फिलहाल बेसिक समझो कि इसमें खाली आप डेफिनेशन दे रहे हो, बॉडी नहीं दे रहे। तो जी सेम वही बात, अगर आपको यूज करना होगा तो एक क्लास बनानी पड़ेगी। और जिस मेथड को सिर्फ डेफिनेशन दी है, बॉडी नहीं दी, उसको बॉडी दोगे नीचे वाले अपने क्लास वाले मेथड में। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बॉडी देते वक्त ओवरराइड कीवर्ड का यूज करते थे, और यहाँ पे यस एब्स्ट्रैक्ट सर। कीवर्ड का यूज करते थे अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। यहाँ पे कोई कीवर्ड ईवर्ड यूज नहीं करना, खाली यहाँ पे डेफिनेशन देनी है और यहाँ पे उसकी बॉडी देनी है। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। सर ये लाइन क्या लिखी आ रही है, थ्रोन? अच्छा बताओ कौन सी लाइन? ये थ्रोन न्यू। अच्छा, ओके। ये जब मैंने क्योंकि ऑटोमेटेड कंट्रोल डॉट करके ऑटोमेटेड मेथड जनरेट किया ना, कि मैंने मेथड लिखा नहीं, ऑटोमेटिकली जी मेथड जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अब मुझे ये दोनों मेथड इंप्लीमेंट करने हैं। इस इंटरफेस पे देखो नीचे लाइन आ रही है, तो मैं इसको यस सर। सेलेक्ट, इस पे कहीं पे भी क्लिक करूंगा, इस नाम पे कंट्रोल डॉट करूंगा और कहूंगा इंप्लीमेंट कंट्रोल कर दे। डॉट। हाँ, तो वो जी ऑटोमेटिकली मेथड इंप्लीमेंट कर देगा। अब उसे पता नहीं है कि बॉडी में क्या लिखना चाहते हो आप, क्योंकि उसने उसे क्या पता कि आप क्या लिखवाना चाहते हो अंदर बॉडी में। तो वो एक एक्सेप्शन, अभी एक्सेप्शन की क्लास आएगी उसमें बताऊंगा। तो ये एक एक्सेप्शन फेंक देता है, कहता है कि तुमने मुझे ऑटोमेटेड मेथड बनाने को तो बोल दिया, मैं बना दे रहा हूं, लेकिन अभी ये एक्सेप्शन फेंकेगा, आपको इसमें बॉडी लिखो वरना ये एरर देगा। बात भी सही है, क्योंकि उसको डॉटनेट को तो नहीं पता ना हम क्या लिखने वाले हैं इसके अंदर। तो यस इसलिए सर। उसने एक्सेप्शन फेंक दिए ऑटो बाय डिफॉल्ट। अभी टेंशन नहीं लेनी कि एक्सेप्शन क्या होती है, उसकी पूरी क्लास है वो बताऊंगा। ओके सर। जो मेथड को ऊपर डेफिनेशन दिया उसकी बॉडी देना मैंडेटरी है। जी ठीक है, तो पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट लिखते हुए चलेंगे इंटरफेस के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, इंटरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन सी शार्प। सेकेंड पॉइंट क्या लिख रहे हैं कि सेकेंड पॉइंट पहले तुम्हें बता भी देता हूं, इंटरफेस का इंस्टेंशिएटेड,
इंटरफेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इंस्टेंशिएटेड का मतलब है दोनों का एक ही बात है कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तुम ऐसे नहीं लिख सकते कि आप जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, वैसे आप sir. आई इंटरफेस ऐसे नहीं लिख सकते आप। इंटरफेस एग्जाम्पल ओबीजे इक्वल टू न्यू जी इंटरफेस एग्जाम्पल, ये काम नहीं करेगा, ये डॉटनेट सपोर्ट नहीं करता। तो यही मैंने इंटरफेस बोला के है लिए सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरफेस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता। क्लियर? क्लियर है सर। तीसरा फिर ये पॉइंट क्या रन बोला कैसे मैंने? होगा बिना ऑब्जेक्ट के? चाइल्ड क्लास का बनेगा ना, इसके अंदर तो खाली अच्छा, मेथड की डेफिनेशन है। बॉडी तो चाइल्ड क्लास जी के पास है, तो चाइल्ड बॉडी क्लास चाइल्ड का क्लास के ऑब्जेक्ट पास। बनेगा और चाइल्ड क्लास के थ्रू ही कॉल होगा, जो भी मेथड कॉल जी होना है। इसमें कोई कंस्ट्रक्टर भी नहीं होता। ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो इसका मतलब इसमें कोई कंस्ट्रक्टर भी नहीं होता। कंस्ट्रक्टर भी नहीं होगा। ठीक है? जबकि ठीक एब्स्ट्रैक्ट है सर। क्लास इंटरव्यू में डिफरेंस आता है कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस बताओ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर होता है, और जी वो कैसे है, जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तब। पर तब इंटरफेस में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता। क्लियर? जी क्लियर है सर। ठीक है, तो अब एक सेकंड पॉइंट लिखते हैं, थर्ड पॉइंट लिखते हैं। इन डॉट नेट और सी शार्प 6.0 से 6.0 जब से सी शार्प आई है, इंटरफेस कैन ऑल्सो हैव डिफॉल्ट बॉडी। कि मतलब इंटरफेस में कुछ मेथड की आप बॉडी भी दे सकते हो, कोई मना नहीं है। लेकिन पहले अभी तक नहीं दे सकते थे, पहले ये प्योर एब्स्ट्रैक्शन था। अब ये कहते हैं कि बॉडी भी दे सकते हो, बट अभी जी इसके बारे में थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले जो एक्चुअल में इंटरफेस का क्या यूज है वो देखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? इफ यू गिव मेथड डेफिनेशन इन द इंटरफेस, then you must provide body of those methods in child class that implement interface। अब देखो, एक क्लास दूसरी क्लास को क्या करती है? इनहेरिट करती है। इनहेरिट करेंगे। लेकिन इंटरफेस को क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। तो इंटरव्यू में कभी कभार जब डीप में कोई जाता है तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या इंटरफेस को भी इनहेरिट किया जाता है? तो आप बोलोगे नहीं, वो लगता तो है कि इनहेरिट हो रहा है, बट एक्चुअली में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे कोई डेफिनेशन है। देखो, इनहेरिट और इनहेरिटेंस और इंप्लीमेंटेशन में डिफरेंस देखो। इनहेरिटेंस में क्या होता है? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पेरेंट क्लास के पास मेथड और बॉडी दोनों होती है, और चाइल्ड जी क्लास पेरेंट क्लास की मेथड की बॉडी को एक्सेस करता है नहीं करता? एक्सेस करता है, बिल्कुल करता है सर। राइट? लेकिन इंप्लीमेंटेशन में ऐसा नहीं होता। इंप्लीमेंटेशन में बॉडी पेरेंट के पास होती नहीं है। ये देखो, इसके पास तो कोई बॉडी है ही नहीं। बॉडी नहीं है। चाइल्ड क्लास के पास होती है, और चाइल्ड क्लास अपनी ही बॉडी को एक्सेस करता है, और जी डेफिनेशन पेरेंट के पास होती है। तो बेसिकली ये पेरेंट का जो मेथड है, जिसके पास ओनली डेफिनेशन पड़ी है, उसको डेफिनेशन यहाँ है। पे इंप्लीमेंट कर रहा है, उसको उसकी बॉडी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के लिए कुछ काम कर रही है, लेकिन इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास पेरेंट के लिए कुछ काम नहीं करती, फ्री फंड में उसका मेथड यूज कर लेती है। जी डिफरेंस समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यस सर समझ आ रहा है। तो यही इंटरव्यू में आपको बताना है कि इंटरफेस जो होता यूज इनहेरिटेंस के जैसे ही है। जी ये देखो, लेकिन एक्चुअल में इसको हम इंप्लीमेंटेशन, जब भी आप इंटरफेस बोलोगे तो इंप्लीमेंट वर्ड यूज करोगे, और जब क्लास बोलोगे तो इनहेरिटेंस वर्ड यूज करोगे। क्लियर? यस सर क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है कि वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक्चुअली में मल्टीपल इनहेरिटेंस है नहीं, लेकिन बोलते हैं थ्रू इंटरफेस। मैंने कहा था, याद है तुम्हें, कि दो क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यस याद सर है? डायमंड प्रॉब्लम। करेक्ट, बिकॉज ऑफ डायमंड प्रॉब्लम। लेकिन इंटरफेस के साथ ऐसा नहीं है। अभी मैं एक और इंटरफेस बनाऊंगा।
आई मैथ्स लेता हूँ। ठीक है, एक और इंटरफेस बनाया। अब मैं चाहूँ जी तो इसको भी इनहेरिट कर सकता हूँ। ये देखो, दो क्लास को इनहेरिट कर लिया इसने। अभी तो एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि इसकी बॉडी नहीं दी। जब तक बॉडी नहीं बॉडी दी नहीं है देगा मैंने। तब तक एरर देता रहेगा। तो मैं वही कंट्रोल डॉट कर रहा हूँ, इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, अपने आप बॉडी आ जाएगी जादू से। लेकिन हमें क्या यस लिखना है? कंसोल डॉट राइट लाइन ए इंटू बी, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है। जी करेक्ट। तो इंटरफेस की हेल्प से, सॉरी, इंटरफेस यूज करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप डीप में जाओगे तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि एक्चुअली में इनहेरिटेंस है ही नहीं, ये तो इम्प्लीमेंटेशन है। तो कहने ये के लिए क्या हम लिया है वो बोलते हैं, हाँ जी बताओ। ये डबल ए डबल बी। डबल, ये तो खाली मेथड का वो है ना, पैरामीटर। पैरामीटर तो कुछ भी हो सकता है। डबल भी तो एक डाटा टाइप है, भूल गए? सर डबल तो नहीं बताया था शायद। मैं तुम्हें डाटा डेटा टाइप के एक वीडियो से वो लिंक शेयर नहीं किया था? सर वो किया था हाँ, तो उसमें उसमें शायद। से देखना था ना अपने सारे। मैंने तो बताया, तो मैंने वही थे जो इंपॉर्टेंट है, जो मतलब यस ज्यादा सर, यूज होते हैं। मैंने भी वही देखे थे बस। नहीं नहीं, लेकिन सारे मैंने तुम्हें बोला भी था कि सारे को, सबको जी प्रैक्टिस कर करके देखना है। कहाँ से बताता हूँ, ये है ना, दोबारा देख लेना, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। जी। ये सारे हैं, देखो डबल ये रहा। डबल क्या करता है सर? डबल भी डेसिमल का है। जैसे जैसे देखो क्या होता है, इंट इंट है एक, एक क्या बोलते हैं, इंट 64, इंट 64 नहीं, इंट है, लॉन्ग है, और कौन सा है तीसरा? मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू, डेसिमल से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू और सेव सेव करनी हो तो डबल में करो। डेसिमल में जो जी। वैल्यू है 10 की पावर 28 तक है खाली, यहाँ तक। इसमें हाँ इसमें और माइनस भी ज्यादा आ रही हैं। और भी ज्यादा है, और जी फ्लोट में उससे भी ज्यादा है। जी सर। ये एक्चुअली उन्होंने सही से नहीं बताया। मैं दूसरा लिंक देता हूँ तुम्हें, जो मैंने तुमसे शेयर किया था, उन्होंने अच्छा बताया रखा था। ये है क्या वो? नहीं, वो ट्यूटोरियल टीचर करके है एक। यही लग रहा है पहले वाला ही। हाँ, इन्होंने सही से बता यही रखा है। है, यही है सर। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो फ्लोट सबसे छोटा है, इन्होंने लाइन से बता रखा है। सबसे छोटा ये है, ये 32 बिट लेता है। उससे बड़ा डबल है 64, डेसिमल सबसे बड़ा है। जी क्लियर? तो ये देख लेना, यस कोई सर। ये बड़ी बात नहीं है। अभी इस कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है। लेकिन डबल भी समझ लो डेसिमल जैसा ही होता है, जिसमें जिसकी कुछ रेंज एज कम्पेयर टू डेसिमल ज्यादा छोटी होती होती है, है। एज कम्पेयर टू फ्लोट थोड़ी बड़ी होती है। यस सर। ठीक है, वापस टॉपिक पे आते हैं कि भाई क्लास में को मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं था, लेकिन इंटरफेस के साथ पॉसिबल है। हालांकि इंटरव्यू में अगर पूछेंगे तो आप सिंपल ये बोलोगे, विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस वी कैन अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन आप अगर डीप में जाओगे तो आपको पता है कि इंटरफेस इनहेरिटेंस नहीं करता। इंटरफेस क्या करता है? इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंटेशन। करता है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो ये एक्चुअली में राइट सेंटेंस है नहीं, लेकिन सब लोग इंडस्ट्री में बोलते हैं। यही यही पूछा जाएगा बार बार तुमसे, तो तुम भी उन्हें खुश करने के लिए बोल देना हाँ, कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं हम। जी अब देखो, अब इसका यूज करना हो तो कैसे करेंगे यूज? क्लोज ऑल बट दिस, अपना प्रोग्राम डॉट सी एस खोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरफेस अच्छे से रिवाइज करना। हो सकता है कि क्योंकि एक दिन के बाद ही हमारी क्लास हो जाती है, तो तुम जी एक दिन में ना पढ़ पाओ। यस लेकिन सर। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो पिछले की दोनों क्लास तुम्हें अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए, अच्छे से। अदरवाइज आप सारे बिल्कुल सर। टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं, अगर कोई भी मिस किया तुमने तो मामला खराब हो जाएगा आगे। नहीं सर, सारा मैं रिवाइज करके रखूंगा। हाँ, और जब टाइम मिला करो तो पीछे का भी रिवाइज किया करो, जिससे कि कोई टॉपिक भूलो मत। हाँ सर, अब मैं सोच रहा हूँ कि ट्यूशंस वगैरह कम करके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसी में लगाऊंगा अब अपना। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने इसमें फोकस कर दो।
3 महीने अभी आज से 3 महीने बस फोकस कर दो इसमें, तुम्हारी जॉब लग जाएगी अच्छी खासी, क्योंकि ऐसा ही तुम करता ऑलरेडी हूँ। अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तुमने अच्छी प्रोग्रेस की है यहाँ पे, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगी। पूरा ठीक है, टाइम दूंगा सर, अब मैं मैक्सिमम टाइम इसी में लगाऊंगा। ओके ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो मैंने कहा था इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, तो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब अपने सारे मेथड इसको जो जो इस क्लास में है, ये देखो सम था क्लास में, मल्टीप्लाई था जो हमने बनाया था, और एक यस मेथड सर। 1 करके था। अच्छा आई मेथड, हमने नाम ही लिख दिया आई मेथड 1, तो ये भी है। तो ये तीनों मेथड इसको मिल रहे हैं, जी, राइट। राइट सर। और मल्टीपल इनहेरिटेंस भी इसने सपोर्ट कर दिया। अब इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या इंटरफेस को इनहेरिट किया हुआ है तो उसके साथ साथ कोई क्लास हो मेरे पास? तो क्या उस क्लास को भी इनहेरिट कर सकते हैं? बताओ तुम्हारे ख्याल से क्या होगा आंसर? सर कर सकते हैं, इनहेरिटेंस ही तो हो रहा है। करेक्ट, लेकिन क्लास में क्या था, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट ही नहीं करता। हाँ, लेकिन क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्या हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे हैं? यहाँ तो हम एक सिंगल क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, दो क्लास को तो हमने इनहेरिट ही नहीं किया। वो तो यस सर। इंटरफेस को कर रखा है, बिल्कुल इंटरफेस तो बिल्कुल। सपोर्ट करता है, क्लास नहीं करती। तो क्लास में तो हमने किया ही नहीं दो क्लास को, तो यहाँ पे यस रेड लाइन सर। क्यों दे रहा है? यहाँ क्यों दे रहा है पता नहीं क्यों दे रहा है अभी भी। करेक्ट, तो उसका रीजन ये साइन है भी लगाया कि हुआ है हमने। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, कोई मेथड की बॉडी वॉडी भी नहीं देनी, क्योंकि मेथड की क्लास में तो ऑलरेडी बॉडी होती है। बॉडी है जी। उसका रीजन, उसका आंसर ये है कि हाँ कर सकते हो, लेकिन जब भी करोगे तो क्लास को जो इनहेरिट करोगे सबसे पहले क्लास का नाम आएगा। इंटरफेस से जी। पहले सबसे पहले क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा, तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बीच में नहीं कर सकते, इंटरफेस के बाद नहीं कर सकते, सबसे पहले क्लास को इनहेरिट करो, उसके बाद इंटरफेस को इनहेरिट करो। क्लियर? क्लियर है सर। तो अब देखो, अब ओबीजे इसमें करोगे डॉट, तो क्लास का मेथड का नाम भी आ जाएगा, मेथड क्लास ए, ये बनाया था हमने। ठीक है, तो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये कि क्या दो इंटरफेस एक क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकते हो? तो क्या बोलोगे? कर सकते हैं। चाहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो चाहे नॉर्मल क्लास हो, हाँ ये कर नॉर्मल सकते हो, लेकिन कर सकते हैं एक दोनों को। सबसे पहले नाम आएगा। अब अगर सबसे यहाँ पहले। पे, जी। अब बताओ, अब क्लास बी भी बना रहा हूं मैं, हम्म। इसको इनहेरिट करना हो तो इसको कहाँ पे लिखना पड़ेगा? क्लास क्लास बी को तो क्लास ए करेगी। नहीं, क्लास बी को क्लास ए नहीं, मुझे टेस्ट क्लास में क्लास बी को भी इनहेरिट करना है, तो कैसे करूंगा? तो ये तो वो आ जाएगा मल्टीपल। ये नहीं होगा सर। करेक्ट, ये नहीं होगा। तो जी। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो नॉर्मल क्लास हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने बना दी, अभी भी क्लास बी को इनहेरिट नहीं कर पाओगे। जी। सिर्फ एक क्लास कर सकते हो इंटरफेस के साथ इनहेरिट, और वो क्लास हमेशा सबसे पहले होगी, सबसे चाहे वो पहले नॉर्मल होगा। क्लास हो चाहे लोग इंटरव्यू में घुमाएंगे तुम्हें, कहेंगे अच्छा जी। नॉर्मल क्लास नहीं एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो आप बताओ। तो आपको अपना हम्म। सिंपल याद रखना है, चाहे नॉर्मल क्लास हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो कोई सी भी क्लास हो, जिंदगी में सिर्फ एक क्लास इनहेरिट हो पाएगी, और अगर इंटरफेस के साथ इनहेरिट करना है तो सबसे आगे होगी। पहले। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है, ये भी पॉइंट लिख देते हैं, जिससे तुम जब नोट्स बनाओ तो बना लो। यस सर। वन क्लास, ओनली वन क्लास, and that class name must comes first in the inheritance. क्लियर? क्लियर है सर। अब अगला क्वेश्चन पूछेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब बोलेंगे एक मेथड सम इंटरफेस में है, और ये मैं दूसरे में भी ये डाल दे रहा हूं मेथड, तो ये पॉसिबल है नहीं? है सबसे पहले तो इस क्या किया है सर इंटरफेस में हमने एक, अभी?
इस इंटरफेस में सम नाम का मेथड था, एक दूसरे इंटरफेस जी में भी सेम नाम का मेथड बना लिया। पॉसिबल है या नहीं है? इंटरफेस एक में क्लास में सेम एक मेथड का नाम है सम, एक दूसरी क्लास सम में एक सम नाम का मेथड बना सकते हो नहीं बना सकते? बना सकते हैं, करेक्ट, बना नहीं बना सकते हैं। तो सकते। ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई अपना अलग घर है। एक के घर में किसी जी, का नाम सोनू हो सकता है, तो दूसरे के घर दूसरे में भी के तो घर में भी सोनू हो नाम हो सकता है। सकता है। जी राइट, तो बना सकते हैं, इसमें कोई हम वायलेट नहीं कर रहे रूल। तो अब क्वेश्चन आता है, तो जब इसको इनहेरिट करेंगे क्लास में, दोनों के पास सम है, तो इसको यस दो सर, बार बॉडी देनी पड़ेगी या एक बार देनी पड़ेगी? एक बार देनी पड़ेगी। दो बार क्यों नहीं देनी पड़ेगी? दो ऊपर मेथड दो है, इधर भी है, इधर भी है, दोनों को ही दो इनहेरिट बार किया हुआ देनी है टेस्ट पड़ेगी, क्लास ने। दो बार देनी पड़ेगी। दो बार देनी पड़ेगी, बट क्या दो बार पॉसिबल है सेम नाम से दूसरा मेथड सेम सेम सिग्नेचर के नाम साथ बना से सकता हूं? नहीं बना सकते हैं। नहीं बना सकता, तो मतलब दो बार जी नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ एक बार देनी पड़ेगी। तो इंटरव्यू में पूछेंगे, अगर सेम नाम से दो मेथड, क्या सबसे पहले तो पूछेंगे क्या सेम नाम से दो मेथड इंटरफेस में बना सकते हो? तो आप कहोगे दो अलग अलग इंटरफेस है तो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो फिर बोलेंगे कि अगर उसे किसी तीसरी क्लास ने इनहेरिट किया हुआ है, या फिर इनहेरिट बोलेंगे ज्यादातर वो लोग, लेकिन एक्चुअली में तुम्हें जी पता है इंप्लीमेंट होता है। पर तुम इम्प्लीमेंट मुझे होता है। काटना मत, उन्हें कह देना ठीक है इनहेरिट किया हुआ है, तो इनहेरिटेंस में कितनी बार बॉडी देनी पड़ेगी? तो आंसर है सिर्फ एक बार देनी पड़ेगी। तो इंटरव्यूअर जी पूछेगा कि जब मैं अब टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो कौन सा मेथड कॉल होगा, ये वाला या ये वाला? बताओ। कौन सा कॉल होगा? ऊपर वाला होगा। पहले वाला। जी क्यों? क्योंकि वो पहले आया है, राइट? पहले आया है, नहीं, टॉप टू ऐसा बॉटम। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ना ये वाला होगा, ना ये वाला होगा, ना ये वाला होगा। ये तो मेथड है ही नहीं ना, ये तो खाली डेफिनेशन दे रखी है। मेथड है कहाँ? मेथड को बॉडी तो यहाँ मिली है ना। बॉडी, जी बॉडी नीचे मिली है उसे। करेक्ट, यहाँ पे तो जी ऊपर समझ लो कह रहे हैं कि अगर मेरा बच्चा होगा तो उसका नाम मैं सम रखूंगा, जी अगर मेरा बच्चा होगा तो दूसरे वाले घर में नाम भी सम रखूंगा। अभी सम बच्चा रखूंगा। हुआ कहाँ है? तो जब बच्चा हुआ, बच्चा तो यहाँ पे नीचे हो रहा है ना, तो बॉडी तो यस यहाँ पे सर, मिली है इस बच्चे को। बॉडी तो नीचे मिली है। करेक्ट, तो जब तुम बच्चा हुआ ही नहीं तो बुलाओ, कॉल किसे करोगे? कॉल तो टेस्ट क्लास में कॉल तो करोगे ना, क्योंकि टेस्ट क्लास वाले बंदे को बॉडी मिली है, टेस्ट क्लास वाले को मेमोरी मिली है। तो कॉल हमेशा चाइल्ड क्लास वाला हो रहा होगा, ना कि पहले इंटरफेस वाला मेथड या सेकंड इंटरफेस वाला मेथड। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। कोई डाउट है तो बताओ भाई। क्लियर है ना? यस सर, तो इसमें से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ, तो इसे अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आधी मतलब समझ लो 30-40% तुम्हारा टास्क इंटरफेस और ये सब बनाने में ही लगेगा, जब एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाओगे तो। इसलिए मैं सारे पॉइंट लिख दे रहा हूँ, पढ़ लेना। विद सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर इट इज पॉसिबल, एंड इफ चाइल्ड क्लास it needs to implement only one body. Create child class object, it will call same method body. क्लियर? अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। ये समझ गए हम कि भाई चाहे दो हो चाहे हर 5 इंटरफेस बना दो, 5 बार मेथड दे दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एक बार बॉडी दे दो, उसका काम चल जाएगा। अब कई बार ये सही तरीका है कि भाई एक बार बॉडी दे दिए काम चल जाएगा, लेकिन कई बार ये कहता है कि नहीं यार, मैं चाहता हूं कि इस इंटरफेस की बॉडी अलग दूं और इस इंटरफेस की बॉडी अलग दूं। तो क्या पॉसिबल है या नहीं है? बॉडी अलग अलग देना पॉसिबल है। पॉसिबल है, होना चाहिए। अभी है जी नहीं, तुम्हें पता नहीं है क्योंकि तुमने अभी बताया नहीं है मैंने। बट ये पॉसिबल है कि अगर आप चाइल्ड क्लास में चाहो तो इस इंटरफेस की बॉडी अलग दे सकते हो, इस इंटरफेस की बॉडी
के मेथड की बॉडी अलग को अलग दे सकते हो। कैसे? आपको इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिटली इंप्लीमेंटेशन। एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन यहां पे लिख देता हूं। तो आपको कैसे देना पड़ेगा? पहले इंटरफेस का नाम लिखो, देन ये, और फिर दूसरे वाले को भी, कहां गया हमारा इंटरफेस का नाम, देन दिस। क्लियर? अभी एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है जानते हो? सेम नेम हो रहा है। हाँ नहीं, नेम सेम हो रहा है इसकी वजह से नहीं, अब तो नेम के बाद आगे इंटरफेस लगा दिया ना। अब जब आप इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन, अब जब आप एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन करते हो तो वो मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, आपको आगे पब्लिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पब्लिक था इसीलिए वो एरर दे रहा था। जैसे ही मैंने पब्लिक हटाया इसने एरर देना बंद कर दी। अब बिल्ड करूंगा तो बिल्ड हो जाएगा। ये कोई और एरर आ रही है। अच्छा, ये तो हमारे जो हमने आधा बना के छोड़ दिया इसकी एरर है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको मेरी क्लास में दो दो इंटरफेस के अंदर दो मेथड हैं जिनका सेम नाम है, सेम सिग्नेचर है, बाय डिफॉल्ट तो आप एक बॉडी दोगे, काम चल जाएगा। लेकिन कई बार आप जिद करते हो कि मुझे तो दोनों ही बॉडी देनी है, तो क्या इज इट पॉसिबल? तो आप बोलोगे यस इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन। तो कहेंगे एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है? आप बताओगे इंटरफेस का नाम लो, लिखो डॉट, मेथड का नाम लिखो, और इस तरह से एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन होता है। क्लियर? अब एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंटेशन की एक क्या खास बात है कि वो ऑटोमेटिकली पब्लिक होता है, तो उसके आगे आपको पब्लिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सेम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की तरह वो भी ऑटोमेटिक पब्लिक होता था, तो आपको पब्लिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। अब लेकिन एक्सप्लिसिट के साथ एक और बात भी है। अब देखो इसके साथ जब लगाता हूं डॉट, बताना जब सम दिखाई दे तो बताना, कहीं सम दिखाई दिया? नो सर। तो ये तो कॉल ही नहीं हो रहा कि जी। भाई एक्सप्लिसिट मेथड बन तो गया, बट ये कॉल कैसे होगा? तो आंसर है ये कॉल उस तरीके से होगा जो हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि पेरेंट क्लास के पास, तो पेरेंट क्लास कौन सी है मान लो, पेरेंट इंटरफेस के पास एक स्पेशल ताकत होती है। याद है मैंने कहा था सारी ताकतें दे रखी हैं चाइल्ड क्लास को, पेरेंट जी को क्या दिया है? लेकिन पेरेंट के पास भी होती है। हाँ, पेरेंट के पास ये स्पेशल ताकत होती है कि वो अपने अंदर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को सेव कर ले। जी। तो जब मैं पेरेंट इंटरफेस के साथ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अब जब डॉट करूंगा तो मुझे सम भी मिल जाएगा, और पेरेंट मतलब इसके जितने मेथड होंगे वो सारे मिल जाएंगे। सम और आई मेथड था इसका, लेकिन सेकंड क्लास वाले के मेथड नहीं मिलेंगे, मल्टीप्लाई नहीं मिलेगा। ये देखो, ये देखो मल्टीप्लाई नहीं मिला, मल्टीप्लाई नहीं कहीं मिला। मल्टीप्लाई लिखा है? नहीं लिखा। नहीं सर। राइट? उसी तरह से कोई इसके अंदर मैंने एक नया, मान लो ऊपर के मेथड तो है ही, एक मैं अपना नया और मेथड बनाता हूं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब काफी सारी चीजें समझने के लिए हैं, तो जब दोबारा वीडियो देखोगे तो वो समझ में आएगा, रोक रोक के देखना कि कहाँ पे क्या बोला है जी। मैंने। बट अभी के लिए समझते रहो। आप देखो, एक चाइल्ड क्लास का मेथड बना दिया, यस सर। वो भी नहीं है। खाली जब हम इंटरफेस के वेरिएबल के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो खाली जो इंटरफेस के जो मेथड होंगे वही हमें मिलेंगे, और कोई नहीं मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है नहीं है? क्लियर है सर। तो इसी तरीके से जब दूसरे वाले इस वाले इंटरफेस के साथ सेम काम करेंगे, तो खाली ये दोनों मेथड मिलेंगे,
ना कि और कोई मेथड मिलेगा। अगर हमें सारे के सारे मेथड यूज करने हैं तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और वेरिएबल भी इसी क्लास का लेना पड़ेगा। जी ये भी प्रूफ कर देते हैं। अब देखो ओबीजे बी के साथ सम मिल रहा है और मल्टीप्लाई, वो क्योंकि उस वाले इंटरफेस में था। और ओबीजे टीसी के साथ सारे मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई भी मिल रहा है और क्या बोलते हैं चाइल्ड मेथड बनाया था वो भी मिल रहा है, आई मेथड भी मिल रहा है, लेकिन जो एक्सप्लिसिट इंटरफेस के साथ इंप्लीमेंट हुए हैं वो नहीं मिलेंगे। समझ में आया या नहीं आया? जी सर। तो बताओ इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा नहीं मिलेगा? बताओ इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ कौन से मेथड नहीं मिलेंगे? ओबीजी टीसी इसके साथ कौन से नहीं मिलेंगे? हाँ ये देख के बताओ। इसी क्लास का वेरिएबल लिया है, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इनमें से कौन से मेथड नहीं मिलेंगे? ये वाले नहीं मिलेंगे सर, एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंट हाँ वाले बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो ये दोनों नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। ये दोनों अपने अपने इंटरफेस के साथ मिलेंगे। जी अगर इसका वेरिएबल लेके बनाया है तो खाली ये दोनों मिलेंगे, इसका लेके बनाया है तो खाली ये दोनों मिलेंगे। ये दोनों मिलेंगे। तो अब अगर इसके ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया है तो भाई ये वाला कॉल होगा, उसके साथ किया है तो ये वाला। हालांकि हमारे में दोनों में सेम ही काम हो रहा है, लेकिन आप चाहो जी तो कुछ डिफरेंट काम भी करवा सकते हो ना। मान लो इसमें कर दिया आपने +1000, तो जब आई मैथ्स ऑपरेशन करोगे तो दोनों को सम करके उसमें ये वैल्यू और सम कर देगा, ऐड कर लेकिन जब ये वाला करोगे तो खाली दोनों को सम करेगा। जी क्लियर है कोई डाउट? क्लियर है सर। ओके देन इसके बाद क्या बचता है हमारा? एक और क्वेश्चन है। इसमें भी एक मेथड ले लेते हैं सेम। कि अगर इंटरफेस के साथ साथ क्लास में भी वही मेथड हुआ तो क्या उसको भी एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंट करने की जरूरत है? तो आंसर है नहीं। अगर अब मैं जब ऑब्जेक्ट के इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और सम कॉल जी करूंगा तो कौन सा वाला कॉल होगा? नीचे तो वाले कॉल क्लास होगा सर। क्लास ए वाला होगा। जब हम्म, इसका ऑब्जेक्ट बना के सम कॉल करूंगा तो ये वाला होगा। जब फर्स्ट क्लास के वेरिएबल पेरेंट के इंटरफेस के साथ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये वाला। इस क्लास के इंटरफेस से बनाऊंगा तो ये वाला। तो ये क्लियर? जी बस यही है, इंटरफेस इतना ही है। इंटरफेस का बेसिकली यूज क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए। कि कई हमें मोस्टली तुम्हें क्या होगा कि इंटरफेस सीधा सीधा क्लास इंप्लीमेंट नहीं करनी होगी। अब देखो एक और इंटरफेस का इस्तेमाल बताता हूं कि मान लो डाटाबेस है तुम्हारे पास, ठीक है? मान लो SQL सर्वर तुम्हारे पास डाटाबेस है एक, ठीक है? उसमें 4 मेथड है। एक कोई डाटा ऐड करेगा, एक कोई अपडेट करेगा, एक कोई डिलीट करेगा, एक कोई सेलेक्ट करके पूरी लिस्ट लेके आएगा, सारा डाटा लेके आएगा। ये जी 4 मेथड तुमने SQL सर्वर नाम की क्लास में लिखे हुए हैं। क्लियर? जी ये 4 मेथड हैं। अब डाटाबेस का काम मल्टीपल मल्टीपल क्लासेस इस मेथड इन मेथड्स को यूज कर रही हैं, क्योंकि डाटाबेस का काम तो हर क्लास में होगा ना। मान लो एक अमेजोन की वेबसाइट सोचो, तो एक तुमने पैंट की क्लास बनाई होगी, एक शर्ट की क्लास बनाई होगी, एक टीवी की क्लास बनाई होगी। पैंट में भी सेलेक्ट करके लेके आओगे, पैंट में भी कोई
डाटा एक पैंट बिक जाएगी तो उसे डिलीट करना पड़ेगा। अगर जी पैंट में कोई डाटा तुम्हें अपडेट करना है तो अपडेट भी करना पड़ेगा, और नई पैंट ऐड करनी होगी तो वो भी करना पड़ेगा, राइट। यस सर। शर्ट के साथ भी, टीवी के साथ भी। तो इन तीनों क्लास में, ध्यान से समझना ये बात, इन तीनों क्लास में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, SQL सर्वर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा ना, जब ऐड का यूज होगा तो ऐड करोगे, जब जी अपडेट का यूज होगा ऐसे करोगे ना, तीनों क्लास में करना पड़ेगा, बिल्कुल। राइट। अब मान लो 10 साल बाद अमेजोन वालों ने डिसाइड किया, यार SQL सर्वर वाला डाटाबेस मुझे यूज नहीं करना था, मुझे यूज करना है ओरेकल डाटाबेस। और ये तो पैंट शर्ट मैंने 3 एग्जांपल दिए, ऐसी 10,000 क्लासेस होंगी जहां पे ये यूज हो रहे हैं। अब मैं दूसरा आ गया काम मुझे कि ओरेकल डाटाबेस चेंज करो। ओरेकल, उसमें भी ये सारे मेथड हैं, राइट। डाटाबेस में मेथड तो यही होंगे ना, ऐड, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट। जी अब मुझे अगर 10,000 में चेंज करना होगा तो मैं एक एक जगह जाऊंगा, पैंट में जाऊंगा, यहाँ पे चेंज करूंगा, फिर शर्ट वाले में भी चेंज करूंगा, टीवी में भी 10,000 जगह मुझे चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। यस सर, करना पड़ेगा। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या दिया गया कि भाई ऐसे काम नहीं करो, तुम पहले इंटरफेस बनाओ। मान लो इसका नाम होता है आई SQL सर्वर, आई डाटाबेस ऑपरेशन। इंटरफेस का नाम आई से शुरू होता है ना, जी आई डाटाबेस ऑपरेशन लो, और इसको इसमें ये सारे मेथड होंगे विद डेफिनेशन। अब एक SQL सर्वर क्लास आएगी जो इसको इंप्लीमेंट करेगी, यस सर। ठीक है। और अपनी सारी जी बॉडी, इसकी जो जो बॉडी देनी होगी वो यहाँ पे दे देंगे। दे देंगे। अभी ओरेकल का भी नामो निशान नहीं है, अभी ओरेकल क्लास आई नहीं है, अभी तो खाली SQL सर्वर, अभी तुम्हें पता नहीं है कि बाद में डाटाबेस चेंज होगा। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, SQL सर्वर का नहीं बनाएंगे। पेरेंट के पास भी तो ताकत है ना ऑब्जेक्ट बनाने की, यस सर। बात समझ रहे हो। पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे SQL सर्वर, और सारे मेथड यहाँ पे मिल जाएंगे, हमें मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। यस सर, मिलेंगे। तो इन तीनों में ये कर लिया हमने। अभी 3 बोल रहा हूँ, हो सकता है 10,000 होंगे ऐसे। जी अब कल को आई ओरेकल आई हमारे पास रिक्वायरमेंट आई कि भाई अरे यार SQL सर्वर डाटाबेस सही नहीं लग रहा है, मुझे ओरेकल बना दो। तो हमें क्या करना है, सिंपल हम ओरेकल बनाएंगे, वो आई डाटाबेस ऑपरेशन को यूज करेगा, अब इंप्लीमेंट करेगा, और सारे मेथड आई डाटाबेस वाले यूज करेगा, राइट। यूज करेगा। जी राइट। अब क्योंकि हमने डायरेक्टली अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, यहाँ पे हालांकि एक स्टेप और होता है कि हम जो न्यू SQL सर्वर कहते हैं, ये डायरेक्टली क्लास के अंदर नहीं भेजते, ये कंस्ट्रक्टर में जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है ना पैंट का, जब पैंट का मान लो मुझे पैंट की लिस्ट लेनी है, तो मैं बनाऊंगा पैंट ओबीजे पैंट। थोड़ा सा भी तुम्हारे लिए एडवांस टॉपिक है, लेकिन हल्का सा समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे मैं न्यू SQL सर्वर यहाँ पे भेजूंगा, और जो भी यहाँ पे भेजा होगा उसे यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो जब इस तरह का सिनेरियो होगा, इसे बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसकी पूरी क्लास होगी, मैं बस समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि इसका फायदा क्या होगा कि जब कल को ओरेकल चेंज हुआ तो आपको हर 5-10 हजार जगह चेंज नहीं करना, आपको बस उस जगह चेंज करना है जहां पे आप पैंट को यूज कर रहे हो, और न्यू SQL सर्वर की जगह न्यू ओरेकल का ऑब्जेक्ट बना के भेज दो। बाकी हर जगह तो ऑलरेडी आई डाटाबेस ऑपरेशन यूज हो रहा होगा, ना कि जी SQL सर्वर का SQL स्पेसिफिक सर। ऑब्जेक्ट बन के यूज हो रहा होगा। जी थोड़ी बहुत बात समझ में आई या नहीं आई। यस सर, थोड़ी थोड़ी आई है। बाकी इसकी पूरी क्लास होगी तो समझाऊंगा, अभी के लिए समझ लो ये भी एक इंटरफेस का फायदा है, इसीलिए हम इंटरफेस बनाते हैं कि आपको जी एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। आप इंटरफेस के थ्रू, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक कंसेप्ट होता है,
उसको यूज करो और आपको बार बार ऑब्जेक्ट बनाने से बच जाओगे और आपका प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म सक्सेसफुली रन हो पाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। चलो बस फिर आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये हालांकि छोटा टॉपिक तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि एक एक पॉइंट तुम्हें बना बना के देखना है, समझना है। और बताने के लिए छोटा है, मुझे पढ़ाने के लिए छोटा है, बट तुम्हें कम से कम नेक्स्ट क्लास तक आई कार, आई मोबाइल, आई स्टूडेंट, आई टीचर, आई सब्जेक्ट, ये कम से कम ये 5-6 इंटरफेस बनाओ। इसमें जितने मेथड बना सकते हो बनाओ, इनको इम्प्लीमेंट करो। एक्सप्लिसिट जी भी इंटरफेस, जैसे स्टूडेंट और टीचर में एक मेथड हो सकता है गेट नेम, वो यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा गेट नेम, कि भाई सब्जेक्ट जी का नाम बताओ या फिर स्टूडेंट का नाम। अब इनको एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंट करना है तुम्हें चाइल्ड क्लास में, और दोनों में से इसमें सब्जेक्ट का नाम रिटर्न करेगा और इसमें टीचर का नाम रिटर्न करेगा। क्लियर जी कर सर। पाओगे या नहीं कर पाओगे? सर ट्राई करता हूँ मैं, कर हाँ, लूंगा। पहले सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो मैंने किया हुआ है इसी को कॉपी पेस्ट करना है देख यस देख सर। के। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है। ओके सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर।